अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते जो हमारी पीडीएम है उसको एक जो सरप्राइज़ पैकेज दे के गए हैं, दूसरा जो हमारी महंगाई से लाचार आवाम है इनके ऊपर एक और ज़ालिमाना इक़दाम किए गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। तो आज हमारे साथ माहिर तज्ज़ियाकार महर ज़ीशान साहब मौजूद है। सर, पहला सवाल, जाते जाते चीफ जस्टिस अता बंदयाल कौन से ऐसे इकदाम करके गए जो सरप्राइज मिला है पीडीएम को, वो आखिर फैसला क्या है, क्या सुना के गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद साहब, पहले आपका अपने अपने शो में बुलाते हैं, हमारी राय को कीमती समझते हैं। दरअसल ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो लास्ट टाइम डिसीजन दिया है, कल उनका लास्ट वर्किंग डे था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पहले जो नैब तरमीमी बिल 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, एक नैब तरमीमी बिल उन्होंने पास करवाया था कि 500 मिलियन यानी 5 करोड़ से 50 करोड़ 500 मिलियन 50 करोड़ से कम केसेस जिसके होंगे करप्शन के, उसे नैब नहीं देखेगा, उसे एंटी करप्शन एफआईए देख लेगा। पहले भी उन्होंने देखे हैं शायद केसेस इस तरह के, लेकिन नैब इन केसेस को नहीं देख पाएगा। तो क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन जो है वो जायज़ है जो नैब उसे ना देख पाए? तो ये एक बिल था जिस पे उमर अता बंदयाल साहब, ये पीटीआई की वैसे पिटीशन थी कि इस जो है जो नैब तरमीमी बिल है इसको कलअदम करार दिया जाए। तो कल उस पर फैसला सुनाया गया और उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये फैसला था कि 500 मिलियन से कम के केसेस जो नैब नहीं देख सकेगा, जो तरमीमी बिल पास हुआ था, उसे कलअदम करार कर दिया गया। अच्छा, तो ये फैसला जो सुनाया गया है, ये क्या पीडीएम इससे सरप्राइज क्यों हो रहा है? ये जो पीडीएम के जो लोग हैं, एक तो पहले ये बिखरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मैं आवाम को क्लियर करता जाऊँ, मुझे बिखरते हुए नजर आ रहे हैं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब इनके एक तो इनकी स्टेटमेंट्स नहीं मिलते, दूसरा इस किस्म का जब जाते जाते हमारे जो चीफ जस्टिस है ऐसा फैसला सुना, क्या ये अवाम के लिए है या कोई ना कोई फेवरेटिज्म? आपको सादा सी बात बताऊं, एक ही मंजन है कितनी बार बेचेंगे। यानी ये जब इक्तदार में हैं मिल गए हैं, जब इक्तदार खत्म हुआ तो फिर एक दूसरे के खिलाफ आप देखेंगे बयानात शुरू हो जाएंगे। बिलावल जरदारी ने स्टेटमेंट दिया, बिलावल साहब ने ये बयान दे दिया है, और आप देखेंगे नून लीग की तरफ से भी इस तरह के बयानात आएंगे। तो ये पुराने टैक्टिक्स हैं। अब खुदारा अब आपने कस्में वादे, एक दूसरे के बाजू में बाजू, रोजाना मीटिंग्स, और हम मिल के फलाह कर रहे हैं मुल्क की। 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन बाद आप अब इतना भी कौम को बेवकूफ और पागल ना समझे। तो पीडीएम इससे जरा जो ये डिसीजन आया है इससे थोड़ा नाखुश इस वजह से है कि पीडीएम के जितने भी रहनुमा हैं वो सारे, उन सब के केसेस मौजूद थे नैब में, वो सब के केसेस 50 करोड़ वाले। ये पीटीआई की गवर्नमेंट में भी थे क्या? इन्होंने आके खत्म किए थे क्या? ये केसेस उससे पहले के थे। अच्छा, मोस्टली केसेस जो हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट, यही तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो केसेस हमारे बनाए हुए नहीं है, वो केसेस इनकी अपनी हुकूमतों के बनाए हुए हैं। जब ये एक दूसरे के खिलाफ पीपी और नून लीग ये दोनों जो है बारियां ले रहे होते थे, एक मतलब पीपी आती थी, फिर नून लीग आती थी, फिर एक पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो केसेस इनके अपने थे। उस पर काम शुरू हुआ पीटीआई की गवर्नमेंट ने, फिर पीडीएम की गवर्नमेंट आई, 16 माह की जो हुकूमत उन्होंने की और पाकिस्तान को पेरिस बना दिया, पाकिस्तान को जापान बना दिया, पाकिस्तान को जो है ना ऐसी बुलंदियों पर लेकर चले गए जहां से अब पाकिस्तान का वापस आना बड़ा मुश्किल हो गया। बड़ी फलाह बहबूद हुई मुल्क और कौम की। तो उस हुकूमत में एक ये भी जो है ना एक फलाह का काम उन्होंने किया कि 50 करोड़ से कम की जो करप्शन है ना, नैब नहीं देखेगा उसे। 50 करोड़ से कम भी भला कोई पैसे होते हैं, ये भी कोई करप्शन है, इसे नैब नहीं देख पाएगा। यानी ये छोटी मोटी करप्शन नहीं, बड़ी करप्शन नैब देखेगा। तो वो फिर उसमें ये नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, राजा परवेज अशरफ वो भी रह चुके हैं प्राइम, उन सब के केसेस बहाल हो जाते हैं। उन सब के केसेस से इस वजह से जो है ना वो ज्यादा खाइफ हैं, ज्यादा परेशान। अच्छा, मुझे बाज़ औक़ात बड़ी हंसी भी आती है इनके स्टेटमेंट्स की। देखें ना, एक पॉलिटिशियन है, आवाम के नुमाइंदे हैं, और इस किस्म के बच्चों वाला स्टेटमेंट देते हैं। ये हिना साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, मुझे ये जरा बताएं। जी नहीं, वो बड़ा सीरियस स्टेटमेंट है। मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि जैसे ही ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हिना परवेज भट्ट साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई कि मैं इस फैसले को मुस्तरद करती हूँ। अच्छा इनके पास कौन सा डेजिग्नेशन है? नहीं, वो इनके डिसीजन मुस्तरद करने से वो सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो कोर्ट में हो सकता है माफी भी मांगे कि मैंने ये फैसला क्या हिना साहिबा से माफी मांगे। एक मुफक्किर, मुदब्बिर, दानिशवर, पाकिस्तान की अरस्तू और इतनी बड़ी एक शख्सियत के वो सारी जो है अदालतें उनके ताबे हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कैसा फैसला हुआ? ज़ीशान साहब, आज अरशाद भट्टी साहब को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे आप में दरअसल ये स्टेटमेंट्स इस तरह की हैं सर कि वो मुस्तरद कर दिया। यानी कल को कोई डिसीजन आए तो इधर कोई भी खड़ा हुआ आदमी वो कहे कि मैंने मुस्तरद कर दिया। भाई आपने
कैसे मुस्तरद कर दिया, मुझे समझाएं। आपके मुस्तरद करने से हो क्या जाना है, तो हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये मजाक बना लिया हर पॉलिटिकल पार्टी ने, एक पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है, उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है, आप उसका कोई डिसीजन आते हैं, आप कहते हैं हमने मुस्तरद कर दिया। आपके पता नहीं मुस्तरद करने से क्या हो जाएगा, हमें तो इस बात की समझ नहीं आई। बहरहाल उन्होंने मुस्तरद कर दिया है, तो देखें अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ के चाहने वालों के लिए कोई गुड न्यूज़ है तो बताएं, फ्लाइट वगैरह कब से उनकी जो हो चुकी है, कब आ रहे हैं नवाज शरीफ? नवाज शरीफ साहब की फ्लाइट 21 अक्टूबर की है, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। जिस तरह इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए थे, स्पेशल तैयारों में लेकर आया गया था और उन्होंने पाकिस्तान को जैसे तरक्की की राह पर गामजन किया, शहबाज शरीफ साहब आए और ऐसे उस वक्त जब वो 16 माह की हुकूमत करने आए ना सर, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है ना ऐसे 150 का पेट्रोल था, आवाम मर रही थी, 100 का 150 का डॉलर था, आवाम को कुछ हो गया था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया था, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया था। फिर वो आए, उन्होंने पाकिस्तान को आके संभाला, 16 माह में उन्होंने पाकिस्तान को संभाला। 150 का पेट्रोल आज 332 का लेके हम जो है ना डलवा के आए हैं जी। उसके बाद डॉलर जो है वो 300, 320, 30 पे गया, फिर अब 300 पे आया। वो जनरल तो उनके आपने फिर उनका लगता है लास्ट स्टेटमेंट नहीं सुनी। इसहाक डार साहब ने कहा है कि इंटरनेशनल कुव्वतों को पता था कि मैं अगर आ गया पहले, डर गए, 200 पे मैं ले आता डॉलर। इंटरनेशनल कुव्वतें डर गई। उन्होंने कहा अच्छा ना, ये इसमें एक बात, ये मैं आपको सर ये बात ये बड़ी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन है, आपको देता चलूं। जब इन्होंने कहा ना कि हम आ रहे हैं, भाई ये भी कोई, ये कैसे गवर्नमेंट कर रहे हैं, दरअसल वो आए थे बताने कि गवर्नमेंट कैसे की जाती है, कैसे गवर्नमेंट की जाती है और फलाह कैसे लाई जाती है। मेरे ख्याल में उनके जहन में जो फलाह का तस्वुर था वो ये था कि 150 वाला पेट्रोल 332 का करना है, 150 वाला डॉलर इतने का करना है, जो 150 का 200 का घी मिल रहा था किलो उसको 700 रुपए का 600 रुपए का करना है। तो ये उनका फलाह का तस्वुर था, वो तस्वुर लेके आए थे। और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का बेहद शुक्र है और पीडीएम गवर्नमेंट का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि 150 पर मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, 332 रुपए करके उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। अब ये काम जो है ना कोई एक ऑफिस का जनरल क्लर्क भी कर सकता है। सही बात है, उन्होंने काम किया, लेकिन उनके फिर भी मशकूर हैं। अच्छा, अब मैं एक इसी प्रोग्राम में हम 2 से 3 दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, स्टेबिलिटी नहीं, अनसर्टेनिटी है पूरी कंट्री के अंदर। आप देख सकते हैं 15 दिन बाद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। आज मैं बाजार में जाता हूँ कोई चीज़ लेने, मुझे 3 दिन बाद बताया जाता है उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हम शो के अंदर बात कर सकें और तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पेट्रोल पहुंच चुका है, 26 रुपये बढ़ा दिया। इसमें ना मैं थोड़ा सा वो नवाज शरीफ की वापसी के बारे में मैं आपको गाइड कर दूं। 21 अक्टूबर को ऐलान किया है जी, वो आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह ये नैब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, अब मुझे आता हुआ तो वहां से कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से 2-4 मजीद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। तो आप ये देखिएगा, आएंगे नहीं, यहाँ से 2-4 और चले जाएंगे। और महंगाई की जहां तक बात है सर, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना ये निगरान गवर्नमेंट है सर, इनके इख्तियारात इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। अब इनमें ये है कि निगरान गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल बढ़ाया ना, इस पर मैं इनकी तारीफ़ करूँगा। अब ये जो इन्होंने निगरान गवर्नमेंट ने ये जो 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, समरी भेजी गई थी 12 रुपये की, उन्होंने कहा जी 12 रुपये भी कोई इंक्रीज़ है, 26 रुपये का तो कम से कम इंक्रीज़ हो ना। आवाम का दर्द था दिल में, उन्होंने 26 रुपये बढ़ा दिया। दरअसल बात यह है कि सर ये खबरें फैल रही थी लोग पेट्रोल से आग लगा के खुदकुशी कर रहे हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया कि लोग खरीद ना सकें। ये खबरें बढ़ रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान की वजह से हो रही है। तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल को इतनी उसकी कीमतें बढ़ा दो ना लोग खरीद सकें, ना ही पेट्रोल की कंबस्शन हो और ना ही ग्लोबल वार्मिंग का इशू हो। पेट्रोल की कंबस्शन की वजह से हर घर ने 2-2 मोटरसाइकिल रखे हुए, गाड़ियां रखी, मजाक है कोई ये? उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम में आप साइकिल पर आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मेरे पास साइकिल पर आ रहे हैं। नहीं, वो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला खैर फरमाए इसमें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये जो कंडीशन है तो 500 पे पेट्रोल चला जाएगा और ये भी गवर्नमेंट होगा कि पाकिस्तानी कौम जो भी पेट्रोल डलवाने आए उसे एक एक जो है ना वो पकड़ के खड़ा हो, एक जिस तरह होता है पुलिस वालों के पास लंबा सा छितर वो लगाएं और उन्हें कहें कि पेट्रोल भी डलवाएं और एक छितर भी पड़ेगा, फिर भी ये कौम नहीं उस चीज से। नाज़रीन, हमारा मकसद है आम आवाम की आवाज़ बनना और आपके सामने अपनी राय रखना, ताकि आपको क्लियर डिफरेंस पता चल सके कि आपकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।